स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो 10th क्लास के लिए फ़र्स्ट बुक चल रही थी द गोल्डन रेज, उसका आज हम 8th चैप्टर रीड कराने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस टाइटल का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, टाइटल है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर का अर्थ हो गया कि प्रार्थना पर एक प्रवचन। हम इसको कह सकते हैं प्रार्थना पर एक प्रवचन। डिस्कोर्स का मतलब हो सकता है प्रवचन और या फिर भाषण देना। डिस्कोर्स का मतलब हम ले सकते हैं भाषण देना या लेक्चर देना। ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर एक लेक्चर देना। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारी इस चैप्टर के टाइटल की, लेकिन अब बात ये आती है कि ये चैप्टर लिखा किसके द्वारा गया। तो स्टूडेंट्स, आप उन महान हस्ती से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं जिन्होंने ये चैप्टर राइट किया, और वो हैं हमारे द फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे कहने का मतलब है हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। उन्होंने ही ये जो लेक्चर है ये लिखा था या लेक्चर दिया था। अब बात ये आती है कि यह लेक्चर उन्होंने कब और कैसे दिया। तो स्टूडेंट्स, जब जो हमारे महात्मा गांधी जी थे साबरमती आश्रम में रह रहे थे, तो उन्होंने ये जो लेक्चर है ये एक देखा जाए तो विशेष रूप से ये एक ऐसे है। तो ये ऐसे का ही एक भाग है जो उन्होंने साबरमती आश्रम में रहते हुए लेक्चर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब ये जो भी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं ये निश्चित रूप से कौन कह रहा है हमसे? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, दैट कि यू ऑल वांट मी, कि आप सभी मेरे से चाहते हैं, टू स्पीक, कि मैं बोलूँ, टू यू, आपसे, ऑन द मीनिंग, अर्थ पर, ऑफ, के, एंड द नेसेसिटी, और आवश्यकता पर, फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना की। तो देखिए स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थनाओं के अर्थ और उनकी आवश्यकता पर आपसे बात करूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि प्रेयर इज़ द वेरी सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये एसेंस वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है मूल तत्व, और जो ये रिलीजन दिया गया है इसका अर्थ होता है धर्म, और जो ये सोल दिया गया है इसका अर्थ होता है आत्मा। तो गांधी जी कहते हैं आई बिलीव दैट, मेरा ये विश्वास है कि प्रेयर इज़ द वेरी सोल, कि जो प्रार्थना है वो हर एक आत्मा में, एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, और हर एक धर्म के मूल तत्व में विद्यमान है। एंड देयरफॉर, और इसलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, इसलिए इस प्रार्थना को हर व्यक्ति के जीवन के हर तत्व में विद्यमान होना चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना धर्म के नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये ईगोटिज्म वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है अहंकार, जो कि ईगो से बना है। देयर आर सम, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, हु इन द ईगोटिज्म, जो इस अहंकार में हैं, ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट, जो ये बताते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट, लेकिन, इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज़ नो नोज़, लेकिन जो लोग अहंकार में हैं और जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि वह सांस तो लेता है लेकिन उसके नाक नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी नाक नहीं हो तो हम सांस कैसे लेंगे। तो यही बात हमको गांधी जी बताना चाह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपवाद होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये तो उस व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाएगा जैसे वो कह रहा हो कि हम सांस तो लेते हैं लेकिन हमारे नाक नहीं है। वेदर बाई रीजन और बाई इंस्टिंक्ट,
अब चाहे यह किसी कारण से हो और चाहे किसी के अंतर्मन से हो, और बाई सुपरस्टिशन या किसी अंधविश्वास से। देखिए, वेदर बाय रीजन का मतलब होता है कि सोचना। यह चाहे किसी सोच विचार का अर्थ हो और बाय इंस्टिक्ट या फिर यह कोई सूझबूझ के कारण हो। रीजन यानी सोच विचार और इंस्टिक्ट यानी सूझबूझ। और बाय सुपरस्टिशन का मतलब होता है चाहे कोई अंधविश्वास हो। गांधी जी कहते हैं यह चाहे किसी सोच के कारण हो या किसी सूझबूझ के कारण हो या किसी अंधविश्वास के कारण हो। मैन एक्नोलेजेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। मनुष्य का किसी भी प्रकार से एक रिश्ता उस सर्वोच्च शक्ति के साथ निश्चित रूप से होता है। डिवाइन का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। उस सर्वोच्च शक्ति के साथ मनुष्य का रिश्ता निश्चित रूप से होता है। द रैंकेस्ट एगोनिस्टिक और एथेइस्ट। अब बात आती है कि ये एगोनिस्टिक और एथेइस्ट, इनका मतलब क्या होता है। तो एगोनिस्टिक तो वो होते हैं जो कि मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते। एथेइस्ट भी वही नास्तिक होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो जो बड़े बड़े नास्तिक हैं, डस एक्नॉलेज, वो ये मानते हैं द नीड ऑफ फॉर्मल प्रिंसिपल, कि हर जगह हमें मोरल सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। एंड एसोसिएट्स समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, और उन्होंने भी इनके अच्छे निरीक्षण के द्वारा कुछ प्राप्त किया है। एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ते, इन सिद्धांतों के साथ, इन नैतिक सिद्धांतों के साथ हम नहीं जुड़ते, तो निश्चित रूप से हम उनका निरीक्षण भी नहीं करते, और निरीक्षण नहीं करते तो हमें वो चीज़ मिलती भी नहीं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि चाहे वो नास्तिक हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि नैतिक सिद्धांत भी कुछ होते हैं जिनके निरीक्षण से हमें कुछ मिल पाता है, और अगर हम उनका निरीक्षण ना करें तो निश्चित रूप से उनके साथ कोई ना कोई बुरी बात अवश्य हो। अब गांधी जी कहते हैं नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं अगली बात पर आता हूँ, दैट कि प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, कि जो प्रार्थना है वह मनुष्य के प्रत्येक अंश में विद्यमान है, प्रत्येक भाग में, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, उतना ही यह धर्म का भी एक सबसे महत्वपूर्ण, वाइटल यानी महत्वपूर्ण भाग है। प्रेयर इज़ आइदर पैटिशनल, यानी कि प्रेयर जो है, यानी जो प्रार्थना है, वो हम चाहते हैं कि प्रार्थना में हम जो मांग रहे हैं वो हम सबको मिल जाए। और इन इट्स वाइडर सेंस, या फिर हम कहें इसके बड़े अर्थ में, इज इनवर्ड कम्युनियन, कि प्रेयर जो है वो हमारे आंतरिक जो बातें हैं उनकी सूझबूझ है। हम कह सकते हैं कि जो प्रार्थना है वह हमारी आंतरिक इच्छा है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो हमारी आंतरिक सूझबूझ है। इवन व्हेन इट इज़ पैटिशनल, या यदि वह कभी हमारी यह पैटिशनल के रूप में हो, यानी हमारी आंतरिक इच्छा दृढ़ता से हो, द पैटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो निश्चित रूप से यह प्रार्थना जो है वो हमारी आत्मा की शुद्धता और उसकी साफ सफाई के लिए होनी चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, यह जो हमारी आत्मा है ये सभी प्रकार की नादानियों से, सभी प्रकार के अंधेरों से दूर होनी चाहिए। एंड डार्कनेस, और अंधेरों की परतों से दूर होनी चाहिए। दैट एनवलप इट, जिन्होंने इसे घेरे हुआ है। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ आएगा घेरे हुए है। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम, वह इसलिए जो व्यक्ति भी अपने अंदर उन दैविकी शक्तियों को जागरूक करने में लगा हुआ है या उसका भूखा है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसे निश्चित रूप से प्रार्थना में ही लीन रहना चाहिए। बट लेकिन प्रेयर इज़ नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ये जो प्रार्थना है यह केवल शब्दों का कोई व्यायाम नहीं है कानों के लिए। इट इज़ नो मोर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूलाज, और ना ही यह खाली सूत्रों का कोई दोहरान कार्य है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ रामा रामा इज़ फ्यूटाइल, किसी भी रूप में अगर हम राम राम शब्द को रटें तो वो बेकार है।
इफ़ इट फेल्स टू स्टायर द सोल, यदि वह हमारी आत्मा के अंदर नहीं पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये है, गांधी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रार्थना करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी आत्मा का उसमें मिल जाना। अगर आप मुंह से कुछ बोल रहे हो और अंदर आपके कुछ है, जैसे अपन कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो सिद्धांत नहीं होना चाहिए। प्रेयर का मतलब होता है अपने मन की आवाज़ आनी चाहिए, अपने मन में जो है वो ही आवाज़ आनी चाहिए। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, अच्छा होगा कि प्रार्थना करते समय हमारे मन में शब्दों के बजाय हमारा मन उधर रहे। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे बिना शब्दों के दिल। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और मैं तुम्हें अपने अनुभव की एक बात बताता हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और अपने साथियों की एक बात बताता हूँ। व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ। दैट की, ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि जिसने भी इस प्रार्थना के जादू का अनुभव प्राप्त कर लिया। मैं डू विदाउट फूड 4 days टुगेदर, वह बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है। बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन वह प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि जब तक वह प्रार्थना नहीं करेगा उसके अंदर की जो शांति है वो उसे नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है वो आपको रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।